जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। ये एक नई सीरीज हम आरंभ कर रहे हैं, खुशियों का संसार। इसके अंदर आपको उपासना, पराशक्ति एवं ज्योतिष आरोग्य केंद्र के सौजन्य से ज्योतिष विशेषज्ञ महान विद्वान उमाशंकर गौड़ जी आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। इन्होंने तप, त्याग, तपस्या का एक 20 साल का लंबा सफर तय किया और अपने अराध्य महाबली हनुमान जी महाराज और माँ भगवती की असीम कृपाओं के साथ में असाध्य रोगों का समाधान हुआ। तो आइए हम आपको आज से खुशियों के संसार में स्वागत कर रहे हैं। आपकी एक एक समस्या का समाधान यहाँ होगा। जिसको कोई भी समस्या है तो वो अपना हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भी भेज सकते हैं और लगातार बने रहिए आप हमारे साथ में। हम मुलाकात करा रहे हैं महान विद्वान पंडित उमाशंकर गौड़ जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, उपासना, पराशक्ति एवं ज्योतिष केंद्र आरोग्य केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो विषय आज बहुत सारे परिवारों को तबाह करने का कारण बना हुआ है, बहुत सारी जिंदगियों को तबाह करने का कारण बना हुआ है। यह विषय है तंत्र मंत्र या किसी भूत बाधा, प्रेत बाधा से पीड़ित होना। आज पहले ये देखेंगे कि क्या ज्योतिषीय योग ऐसे होते हैं जिसका कुंडली में होने की वजह से कोई व्यक्ति भूत बाधा या प्रेत बाधा या तंत्र से पीड़ित होता है। तो शुरुआत करते हैं आज इस नई सीरीज की इस पहले वीडियो के साथ में। तो मित्रों, सबसे पहले ये हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये हमारा प्रथम लगन स्थान होता है। ये पंचम भाव और ये भाग्य भाव। अगर ये भाव किसी दुष्ट ग्रह से पीड़ित हों, दुष्ट ग्रह से कहा जाए तो राहु, केतु, शनि या कोई मारक ग्रह जो कुंडली के मार्केश ग्रह हैं वो नीचस्थ होकर के इन भावों के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी भूत बाधा या प्रेत बाधा में आ सकता है। दूसरा, अगर ज्योतिषीय योग की बात करते हैं, अगर लग्नेश, लगन का स्वामी, इस भाव का स्वामी अगर निर्बल होकर के किसी पीड़ित स्थान पर त्रिक भाव के अंदर चला जाता है, निर्बल हो जाता है, निर्बल होने के साथ साथ किसी शत्रु ग्रह के साथ में ग्रसित हो जाता है, युति कर लेता है, या भूत राहु और केतु के साथ में उसका संबंध बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग होने की संभावना बनी रहती है। निर्बल लग्नेश। तीसरा, किसी व्यक्ति के ऊपर मारक ग्रहों की दशा आ जाए। मारक ग्रहों की दशा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर महादशाओं में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में आती है, तो उन विशेष परिस्थितियों के अंदर कोई विशेष तरह की शक्तियां उस व्यक्ति को ग्रसित करती हैं, जिसकी वजह से वो पीड़ित होना शुरू हो जाता है। अब किसी भी कुंडली में किस तरह की शक्तियां उसको पीड़ित कर रही हैं, यह उसके ग्रहों के अनुसार कार्य देखना पड़ेगा। उसकी लगन पत्रिका ये बताएगी कि वह इस समय पितृदोष से पीड़ित है या तंत्र मंत्र से पीड़ित है या किसी ग्रह के ही प्रभाव से पीड़ित है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा केवल मार्केश ही दशा लग गई है तो उसके ऊपर प्रेत बाधा आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। लेकिन बहुधा ऐसा देखने में आया है कि इस तरह के जब ग्रह चलते हैं तो उन ग्रहों की वजह से इस तरह की बाधाएं परिवार के अंदर आती हैं। कारोबार बंद हो जाते हैं, जिसको कह देते हैं कि कारोबार को बंधवा दिया गया, या घर के अंदर लगातार कोई बीमार रहना शुरू हो जाता है, घर के अंदर बरकत खत्म हो जाती है, जितना भी पैसा कमाया जाता है वो उसका फ्लो रुक जाता है या कमाई आनी बंद हो जाती है। इस तरह के कार्य
इन ग्रहों की दशाओं में इस तरह के योगों के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके दोनों तरह से उपाय किए जाते हैं, ग्रह के अनुसार भी किया जाता है और जो हमारे वैदिक उपाय हैं वैदिक उपाय भी उसमें किए जाते हैं। जो अपने इष्ट होते हैं इष्ट के अनुसार उपाय किए जाते हैं। तो अब बात मैं इन उपायों की साथ साथ में आपको मैं इनके उपाय भी साथ बताता चलता हूं, आप कृपया करके उन सबको नोट कर लीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश कमजोर है तो उसके ऊपर अगर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है तो वो अपने लग्न के अनुसार रत्न धारण करे। लग्नेश के जो देव हैं उन देवता का जप आरंभ करे, लग्नेश को सबल करे, तो उस तरह के तंत्र के प्रभाव से बचा जा सकता है। दूसरा, राहु केतु शनि के साथ में अगर सूर्य या चंद्रमा, बहुधा चंद्रमा, अगर इनके साथ में पीड़ित हो गए हैं, जिसे साधारण भाषा में विष योग कहा जाता है, अगर विष योग बना हुआ है तो चंद्रमा का उपाय विशेष तौर पर करना चाहिए। माता का सम्मान करें, स्त्री जाति का सम्मान करें, शिव पूजा करें, चंद्रमा को प्रबल करने के उपाय करें, तो आप धीरे धीरे उस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा, अगर भाग्य भाव के अंदर या पंचम भाव के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो उस ग्रह से संबंधित आपको उपाय करने पड़ेंगे। मारक ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर आ गए हैं और आप इस तरह की पीड़ा से अगर निकल रहे हैं तो उस पीड़ा के लिए आपको मारक ग्रह की शांति के लिए जप करवाना चाहिए, दान करना चाहिए। जप और दान से वो चीज शांत हो सकती है। और इन सब में सबसे मुख्य जो उपाय है वो मुख्य उपाय है आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी और आपके पितृ। अगर कोई इस तरह की परिस्थितियों में से गुजर रहा है परिवार, तो वो सबसे पहले जरूरी काम अपने कुल देवता और अपनी कुल देवी के लिए निमित्त करना शुरू कर दे। उसके साथ साथ में जो भी उनके इष्ट हों, निरंतर अपने इष्ट की पूजा करनी शुरू कर दें। अपनी सामान्य जीवनचर्या को जितना सरल कर सकते हैं उतना सरल कर लें। कोई इस तरह का कार्य न करें। अपने नियम जीवन के अंदर ऐसे बनाएं कि कोई गलत कार्य हाथ से ना हो। मांसाहार बंद कर दे, शराब इत्यादि बंद कर दें, तो उससे तंत्र का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप अपने इष्ट के निमित्त, अपने कुल देवी देवता के निमित्त आप काम करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे तंत्र का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर किसी को अपनी जन्म पत्रिका विशेष तौर पर दिखानी है तो इसमें हमारे नंबर दिए गए हैं, आप लोग उससे में संपर्क कर सकते हैं।